जय जय प्रेत राज कृपालु, मेरी अर्ज अब सुन लीजियो। मैं शरण तुम्हारी आ गया हूँ, नाथ दर्शन दीजियो। मैं करूँ विनती आपसे, अब तुम दया में चित्र धरो। चरणों का ले लिया आसरा, प्रभु वेग से मेरा दुख हरो। सिर पर मोर मुकुट कर में धनुष, गल बिच मोतियन की माला है। जो करते दर्शन प्रेम से, सब कटते तन के जाल है। जब पहन बख्तर ले खड़क, और बाई बगल में डाल है। ऐसा भयंकर रूप जिनका देख डरपत काल है। अति प्रबल सेना विकट योद्धा, संग में विकराल है। तब भूत प्रेत पिशाच बांधे, कैद करते हाल है। तुम रूप धरते वीर का, करते तैयारी चलन की। संग में लड़ा के जवान, जिनकी था नहीं है बलन की। तुम सब तरह समर्थ प्रभु, सकल सुख के धाम हो। दुष्टों के मारन हार हो, भक्तों के पूर्ण काम हो। तुम हो नित्य दया के सागर, आशुतोष उजागर हो। मैं हूं मति का मंद, मेरी बुद्धि को तुम निर्मल करो। अज्ञान का अंधेरा उनमें, ज्ञान का दीपक धरो। सब मनोरथ सिद्ध करत, जो कोई सेवा करे। तंदूल बूरा घृत मेवा, भेंट ले आगे धरे। सुयस सुनकर आपका, दुखिया तो आए दूर के। सब स्त्री और पुरुष आ पड़े हैं, चरण अब हजूर के। लीला है अद्भुत आपकी, महिमा तो अपरंपार है। मैं ध्यान जिस दम धर देता हूँ, रच देना मंगल चार है। सेवक हम सभी की, अब लाज तुम्हारे हाथ है। करना खता सब माफ हमारी, और देना हम सबका साथ है। दरबार में आओ प्रभु, हाथ जोड़े हम खड़े। अब वेग से हमारे कष्टों को आप दूर करें। अज्ञान का अंधेरा पल में, ज्ञान का दीपक धरे। सुयश आपका इतना है, विज्ञान को हम प्रणाम करें। तो यह जो भोलेनाथ है, उनके ही आशीष से, बालाजी के आशीष से, भैरव जी के आशीष से ये जो पितरों की जो महिमा है वो कही गई है। और इसमें यह बताया गया है कि पितृ कभी छोटा नहीं होता, पितृ कोई बड़ा नहीं होता। पितृ पितृ होता है, जो घर का देव वो है। अगर वो समझो तो एक घर का सदस्य है, और अड़ी पे आ जाए तो वो ब्रह्मा विष्णु महेश से भी आपके लिए खड़ा होके यह कह सकता है कि मेरे भक्तों का उद्धार करे। समझ पा रहे हैं? तो एक वाक्य कहा है, उसको गौर से सुने। मैं हूं मति का मंद, मेरी बुद्धि को तुम निर्मल करो। अज्ञान का अंधेरा उनमें, ज्ञान का दीपक धरो। सब मनोरथ सिद्ध करते, जो कोई सेवा करे। तंदूल बूरा घृत मेवा, भेंट ले आगे धरे। सुयश सुनकर आपका, दुखिया तो आए दूर के। और सब स्त्री पुरुष आ पड़े हैं, चरण अब हजूर के। लीला है अद्भुत आपकी, महिमा तो अपरंपार है। हम ध्यान जिस दम धर देते हैं, रच देना मंगल चार है। हम सब की यही प्रार्थना है प्रभु आपसे, कि हम सब तो अंधेरे में हैं। हमारी मति है जो मंद है, मतलब कमजोर है। हमारे चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ है। आप उस अंधेरे में एक उज्ज्वला, एक रोशनी प्रकट करें, ताकि हम इस अज्ञान से निकल सके और हम आगे बढ़ सके। और हम आप की ही प्रतीक्षा में बैठे हुए हैं। और देखो, पितर तो ऐसे हुए हैं जिन्होंने, जब पहन बख्तर ले खड़क, और बाई बगल में ढाल है। ऐसा भयंकर रूप जिनका देख डरपत काल है। मतलब पितृ भगवान जब अपने पे आ जाते हैं तो काल भी डरने लग जाता है। ठीक है। तो यह मत सोचो कि अगर आप पितरों की पूजा कर रहे हैं, या कई लोगों के ये भ्रांति रहती है कि भाई इसके तो पितर ही है तो इसका कुछ भी नहीं हो सकता है, इसके पास है ही क्या शक्ति। पितर तो बहुत बड़ी शक्ति होती है। अगर वो अपनी पे आ जाए तो वो साक्षात भोलेनाथ के सामने खड़ा हो जाता है कि हे भोलेनाथ जी, मैं भी आपका ही सेवक हूँ। और मेरे जो ये जो मेरा परिवार है जो परेशान हो रहा है, इसको आपको उधारना पड़ेगा। तो पितर तो वो शक्ति होती है। तो पितरों को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। और यह चीज हमेशा याद रखनी चाहिए कि जिस चीज को आप दिल से पूजोगे वो पितर है, तो वो भी भगवान भोलेनाथ के ही समान आपके सारे कष्टों को दूर करेगी।
तो जो मैंने पहले जो आपको पूजा बताई है पितरों की, वो मैंने आपको बताया था, उन सभी को आपने देखा है। तो उसमें जो मंत्रों का जो कुछ भाग रह पा रहा था कि भाई हम मंत्र नहीं या फिर हम कोई सा श्लोक